सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन एंड ऑफ द डे एनालिसिस के साथ। आई बेट यू कि आपको इस पर्टिकुलर लाइव में कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा और बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया है। एंड ट्रस्ट मी, इन स्टॉक्स को देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद कमेंट करोगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पैटर्न बना रहे हैं। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में एंड देन कम्स द एनालिसिस ऑफ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर कल कौन सा पैटर्न बनेगा, कैसे हम फिन निफ्टी के अंदर इजीली 60 प्लस पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार के ऊपर है जुबिलेंट फूडवर्क्स। इस स्टॉक को आप देखेंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जब आप इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपकी फेवरेट कैंडल बन रही है सर। एंड विच इज दैट कैंडल? मार्केट ने यहां पे आपको ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल दी है जिसको हम कहते हैं पहले मदर बार, और उसके बाद अभी जो कैंडल बन रही है इट इज कंप्लीटली इनसाइड द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो ये क्या हो चुकी है आपके पास? इनसाइड बार, जिसको आप प्यार से कुमार कैंडल भी कहते हो, राइट। तो यहां पे पैटर्न बहुत सिंपल है। एक स्ट्रक्चर है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद अब इनसाइड बार बनने वाला है। तो इस पर्टिकुलर मदर बार के हाई के ऊपर आप बाय करोगे और इस रेड कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप ऊपर की तरफ अच्छे बड़े टारगेट्स प्लान करोगे, बिकॉज यहां पे ब्रेकआउट के बाद मल्टीपल डोजी कैंडल्स भी बनी है। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना। इस स्टॉक का जो चार्ट है मैं आपके साथ भेज रहा हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और आपसे एक निवेदन है, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, बिकॉज आज का जो मॉर्निंग अपडेट था वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो इफ यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, द अर्ली बर्ड एक्सेस टू लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग हैज नाउ स्टार्टेड। नीचे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक है, वहां पे जाके कनेक्ट कर लीजिए। यह है जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट, बढ़िया चार्ट है। इस चार्ट से हमने पहले काफ़ी ट्रेड लिए हैं। अगर आप SBI को देखोगे तो वो भी ऐसा ही कुछ ट्रेड था। बात करते हैं टाइटन के बारे में। सर व्हाट अ ब्रेकआउट, हैव अ लुक एट दिस ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट में मैं ऑलरेडी एंट्री बना चुका हूँ। हैव अ लुक एट दिस पैटर्न, क्या बोल रहा है देखो। ये मैंने आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो डाला था, करेक्ट है। तो उसमें क्या था, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देता है विथ अ ऑपोजिट कलर कैंडल, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, उस रेड कैंडल का हाई निकल रहा है, छोटा सा SL मिल रहा है और बड़ा मोमेंटम आएगा। और अगर आप टाइटन की हिस्ट्री देखोगे ना तो यहाँ पे जब जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है ना, हैव अ लुक एट द मोमेंटम। ऑल टाइम हाई तोड़ता है, हैव अ लुक एट द मोमेंटम। तो बस ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया है एंड दैट टू विद अ वेरी गुड पैटर्न। ये वाला चार्ट भी जो है मैं आपके साथ भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। टाइटन बढ़िया ब्रेकआउट है, राइट। हैव अ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मतलब देख के इतना मजा आ रहा है, एकदम पिक्चर परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो इसी स्टॉक को आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो मोमेंटम के लिए, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह आज हमने ITC को ट्रेड किया बेस्ड ऑन द वेरी सेम लॉजिक, ठीक है, लेकिन इंट्राडे लेवल्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद इनसाइड कैंडल है, तो 2821 के ऊपर आप बाइंग करेंगे और SL कहाँ पे होगा, इस रेड कैंडल लो के नीचे। वो कहाँ पे, करीबन 2810 के ऊपर। 2810 के ऊपर अपना SL रहेगा। टारगेट बड़ा रखना, बिकॉज ऑल टाइम हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। कैसा मोमेंटम आ सकता है इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और चार्ट में आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर ही भेज दूंगा। दिस इज द स्टॉक विच केम इन आवर स्कैनर टुडे। बहुत सिंपल था, मैं आपको 2 दिन का प्राइस एक्शन समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया था। अब इसका ब्रेकआउट देखो आप, ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है मॉर्निंग में, तो ये आता है हमारे अलर्ट सिस्टम के अंदर। और जैसे ही ये अलर्ट सिस्टम के अंदर आता है, पहली कैंडल क्या बनाई है, ब्रेकआउट कैंडल। उसके बाद क्या है आपके पास, इनसाइड बार, तो इसके ऊपर आपकी एंट्री हो गई, छोटा सा SL बन गया एंड लुक एट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड। एंड इस वीकेंड का वेट करना, वीकेंड मतलब फ्राइडे को 9 बजे आपके लिए आने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन, आसान, इजी, एकदम मतलब कोई भी ट्रेड कर सकता है वैसी ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजी। उस वीडियो को मिस मत करना, आपको वीडियो देख के मजा आ जाएगा। चलो बात करते हैं एक और स्टॉक की, वोल्टास। वोल्टास का भी जो
ब्रेकआउट है, राइट, दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट इज एक्चुअली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हम लोग सिर्फ इंट्राडे में वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम का पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वाह भाई साहब, क्या ब्रेकआउट स्टॉक दिया। आप देखो, आपको आनंद आना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स देख के आपका दिल खुश होना चाहिए कि यार ये ब्रेकआउट स्टॉक सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, ये आपको पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेड्स प्लान करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रेड्स हम यहाँ प्लान करेंगे। अगर आप देखोगे आज पूरे दिन इसने सिर्फ कंसोलिडेशन दिया है, तो सिंपल रहेगा। इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे विद दिस रेड कैंडल लो एस दी एस एल। सारे हर्डल्स के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कैंडल क्लोज का वेट करने का जरूरत नहीं है। ये जो लेवल है 826, इसके ऊपर आप बाइंग कर लीजिए, और 8 ये जो लेवल है इसके नीचे आपका एस एल रहेगा। चार्ट के ऊपर आप समझ लीजिए। आई होप दिस पॉइंट इज ईजी। एक और स्टॉक की बात करते हैं, इन्फी। ये थोड़ा अलग टाइप का स्टॉक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, इस स्टॉक ने सर एक अच्छा रीटेस्ट दिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा पीछे जाएंगे ना, तो आपको और समझ में आएगी चीज़ें। देखो, मतलब मैं जानता हूँ कभी कभार मैं चीज़ें थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन ये अपनी आदत है सर। अगर आप देखोगे, ये है जोन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट गैप अप खुलता है, आप फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करना है। और रीटेस्ट के ऊपर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। अब थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रेड को प्लान करेंगे इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर, इस रेड कलर डोजी कैंडल के ऊपर आप क्या करेंगे, स्टॉक के अंदर बाइंग करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा। सिंपल ट्रेड है। एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा स्ट्रक्चर है, राइट। सो यहाँ से हम एक अच्छी अपसाइड की जो मोमेंटम है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। एटलीस्ट अंटिल द डेज हाई आपको ये मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और यही पैटर्न से हम लोग फिन निफ्टी को भी ट्रेड करेंगे कल, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये वाला जो चार्ट है मैं आपके साथ भेज देता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न एट रीटेस्ट एरिया, क्लियर है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। गाइज, जो आज बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन था, देखो आप अगर आप हो ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा हम लोग किस तरह आज ट्रेड प्लान कर रहे थे। मैं आपको लेके जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो, हम लोग मार्केट के अंदर एक चाहते थे कि मार्केट गैप अप से ओपन हो, लेकिन ये गैप अप कैसा हो गया, बहुत बड़ा गैप अप हो गया, राइट। इट वॉज अ ह्यूज गैप अप। अगर आज आप सिर्फ एक्सपेक्ट करोगे आज की क्लोजिंग से कितना गैप अप हो गया, करीबन 250 पॉइंट प्लस व्हाट वाज यस्टरडे अ ट्रेंडिंग डे। अब ट्रेंडिंग डे के बाद नेक्स्ट दिन कौन सी चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से कि मार्केट में क्या होगी, वोलैटिलिटी होगी। और अगर मार्केट में वोलैटिलिटी है तो कौन काम आएगा, बॉलिंजर बैंड्स। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स जो है चार्ट के ऊपर दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक ट्रेंडिंग डे था, नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन्स विद द गैप अप। मैं ये लिख देता हूँ ताकि एकदम समझ में आ जाए आपको चीज़ें। प्राइस बिहेवियर स्टडी। अगर आपको मेरी डिटेल एनालिसिस से अगर बोर होता हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े दैट आई शुड कीप माई एनालिसिस वेरी शॉर्ट स्वीट एंड एकदम छोटा सा। डे 1 क्या था, इट वॉज ऑब्वियसली ट्रेंडिंग, ठीक है, ठीक है। 9 तारीख, क्या हो गया भाई, नौ तारीख। आजा फटाफट भाई, मैच चल रहा है, मेरे को मैच देखना है। चलो चलो फटाफट। ये आप देखिए, नो मोमेंटम, राइट। 16 तारीख नो मोमेंटम। भेज देता हूँ चार्ट में आपके पास। 9 तारीख, सॉरी 9th, नो मोमेंटम, बढ़िया है। अब एक और तारीख हम देख लेते हैं, 2 तारीख जो थी उसको हम समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं है। ओहो हो सर, मतलब कल की एक्सपायरी होगी धमाकेदार। इतनी ज़्यादा साइडवेज एक्सपायरी, यार चल क्या रहा है बॉस, हो क्या रहा है, ठीक है।